बिहारी सेना के बारे में आपके सामने कुछ बात रखने जा रहे हैं। बिहारी सेना सबसे पहले ये एक जो संगठन है, ये जाति विहीन संगठन है। इसमें किसी भी जाति का जो समावेश है, कोई स्पेशली जाति का समावेश नहीं है, ठीक है ना। और जातिवाद का टाइटल बिहारी सेना लेकर के नहीं चल रहा है। इसमें सभी लोग आइए और आने के बाद बिहारी सेना जो संगठन है आपकी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेगी। संगठन केवल इसलिए नहीं बनाया जाता है कि सब लोग हम लोग एक साथ रह करके और राजनीतिक रूप से ही काम करें। संगठन का कुछ और मतलब होता है। संगठन तो राजनीतिक रूप के लिए बनाया गया ही है, लेकिन उसके अलावा भी ये जीवन में हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए कहीं ना कहीं कोई नौकरी या पैसे या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें समस्या ये उत्पन्न होता है कि सबसे बड़ा चीज होता है पैसा। और हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए किन्हीं के यहाँ शादी विवाह हो गया तो किन्हीं को कैमरा की जरूरत हो गया, किन्हीं को टेंट प्लान की जरूरत हो गया, या कोई हॉस्पिटल खोले हुए हैं, या कोई कोचिंग खोले हुए हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हैं जो कोई ऑटो चलाते हैं, कोई ना कोई बिजनेस पैसे में सब लोग लगे हुए हैं। तो जब एक हम लोगों का जब एक सर्कल बना रहेगा तो कम से कम इमरजेंसी में अब किन्हीं के पास 4 चक्का गाड़ी है। अब इमरजेंसी काम ऐसा आया कि अगर 4 चक्का गाड़ी न है और वो व्यक्ति को अगर जल्दी से नहीं लेके गया तो ये दुनिया को अलविदा कह के चले जाएंगे। तो सबसे पहले मदद के लिए हम अपने दोस्तों को ही खोजते हैं कि दोस्त सबसे पहले हमारा चहेते आदमी और वो हम लोगों को मदद करने के लिए पहुंचेगा। तो हम लोग जो भी आपस में जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सब लोग कोई ना कोई बिजनेस पैसे से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ हम लोगों का प्रयास ये भी होना चाहिए कि राजनीतिक काम तो साथ साथ करना ही करना है। वैसे लोग जो हॉस्पिटल खोले हुए हैं या कोई मेडिकल खोले हुए हैं या कोई स्कूल खोले हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करने का हम लोग काम करेंगे। अगर उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे तो वो भी अपना लाइफ को बढ़िया ढंग से जी सकते हैं। और आप अगर दूसरे जगह जाते हैं कहीं भी, तो जो काम आपका 1 लाख में होगा वो काम आपका वहां पे 70-75 हजार में हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी को अगर 25,000 रुपया का भी अगर मदद मिलता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो संगठन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि राजनीतिक रूप से काम करना। अभी बिहारी सेना जो है, इसका प्रयास यही है कि अपने बिहार के अंदर में जितने भी अपने आसपास के क्षेत्रों में जो समस्याएं जो उत्पन्न लगातार होते रही है, राजनीतिक समस्या ये है कि जब हम लोग वोटिंग डालते हैं, अपने विधायक को, एमपी को, एमएलए को जब हम लोग वोट देते हैं या मुखिया को देते हैं, पंच को देते हैं, सरपंच को देते हैं, तो जो बुनियादी सुविधा हम लोगों को मिलना चाहिए, वोटिंग देते हैं क्यों, उनको क्यों जुटाते हैं? क्योंकि आप मेरे अपने आदमी हैं, आप हमारे लिए आइएगा, समाज में हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए काम कीजिएगा। तो पता चलता है कि बेचारे जिनका घर नहीं है उनको कॉलोनी का पैसा नहीं मिला, और जिनका घर है, जो उनके संपर्क के आदमी है, जो उनके कॉन्टेक्ट के आदमी है, उनको पैसा मिल जाता है। यही होता है ना समाज में। दूसरा मुद्दा है आर्थिक मुद्दा। सरकार ने बहुत सारे ऐसा योजनाओं को लागू किया है जो अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों को मालूम नहीं है, जैसे हमारे बहने के लिए, हमारे बहनों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जो है, सरकार अगर आप ग्रेजुएशन पास करते हैं तो 75,000 रुपया आपको देगी, मैट्रिक पास करते हैं तो 10,000 रुपया देगी, इंटर पास करते हैं तो 25,000 रुपया देगी। तो ये सब आर्थिक सहायता है। और आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो डीलर होता है, जहां से चावल हम लोग लाते हैं, 5 केजी की जगह पे 4 केजी चावल देता है। तो ये सब बात हम लोग एक साथ मिल करके कुछ काम करेंगे, समझ गए ना। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग बैठने के लिए नहीं आए हैं। और मसौरी विधानसभा में जब हम लोग काम कर रहे थे तो ज्यादातर कॉमन जो मुद्दा था ना, कॉमन मुद्दा ज्यादातर ये देखने के लिए मिला कि जमीन विवाद का जो मुद्दा है, शोषित मुद्दा है। जो मतलब थोड़ा सा जो बड़े टाइप के जो लोग हैं, अपने से गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा शोषण करते हैं या उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं समस्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों को काम अपना करना है तो काम करने के लिए भी कहीं ना कहीं समाज में आपको पैरवी होना चाहिए। आप अगर
अकेले अगर कहीं जाते हैं थाने में तो कोई आपका बात नहीं सुनेगा। एसडीओ साहब के पास जाइएगा, एसडीओ साहब बात नहीं सुनेंगे। सीओ साहब के पास जाइएगा, सीओ साहब बात नहीं सुनेंगे। तो बिहारी सेना अब हर जगह पहुंच बनाने लगी है। अगर आपका कोई ऐसा समस्या है अपने घर में या आसपास के लोगों के साथ, जो जमीन विवाद है या तो फिर कोई शोषित वर्ग है या जिनका कोई फंडिंग अटका हुआ है, मान लीजिए कॉलोनी का पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग चल करके गांव के मुखिया से बात करेंगे, बात विचार करेंगे। उसका एक योग्यता होता है, आप अगर उस योग्यता पर अगर आप फिट बैठते हैं तो हम लोग आप लोगों को दिलवाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ मिल करके अपने काम को करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। समझ गए? तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग अभी नए हैं, सभी लोगों के पास राजनीतिक अनुभव जो है एक कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी हम लोग इस पृष्ठभूमि से आते हैं कि हम लोगों को भी राजनीतिक क्षेत्र में रहना है। और रहने के बाद बहुत सारा ऐसा अधिकार है ना जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उस अधिकार को जानना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर आप हॉस्पिटल खोले हुए हैं तो देखिए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत भी इलाज होती है, या हॉस्पिटल वाले के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपका मेडिकल है या हॉस्पिटल है, छोटा सा क्लिनिक है, बेचारे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको हॉस्पिटल पे चढ़ जाते हैं, उनका हॉस्पिटल खत्म हो जाता है। तो ये सब समस्या है। या हॉस्पिटल वाले भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले लेते हैं। या कहीं जाइए थाना में, एसडीओ साहब के पास, कोर्ट में जाइए, आजकल पैसा लूटने वाला इतना समाज में बैठा हुआ है ना कि थोड़ा सा ठीक है, लूटना है लेकिन एक लिमिट होता है। ठीक है ना? आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपना पेट के लिए कर रहे हैं। हम अगर ऑटो चला रहे हैं या आप ऑटो चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक लिमिटेशन होता है। ठीक है ना? और लिमिट से ज्यादा अगर कोई आदमी बढ़ता है तो ठीक है, आप तो कमा ही रहे हैं पैसा, या हम लोग तो कमा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आदमी का अधिकार, जो गरीब आदमी है उसका अधिकार छीना जाता है। समझ गए ना? और ये चीज जनरली कोई एक चीज के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ऑल ओवर पूरे समाज के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो समस्या है, इस भ्रष्टाचार को हम लोगों को खत्म करना है। और ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे समाज में, हमारे गांव में ही देखा जाता है। दबंगई का भ्रष्टाचार, शोषण का भ्रष्टाचार, है ना? तो हम लोग अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जो आपका अधिकार है, एक कहावत है कि अधिकार मांगने से मिलता नहीं है, उसको छीनना पड़ता है। समझ गए? तो उस टाइप का कुछ फार्मूला को लागू करेंगे, और फार्मूला को लागू करने के बाद जो है सब लोग मिल करके एक साथ काम को करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों का भी जीवन जो है फले, बढ़े, और आप लोग एक अच्छे स्थान पे जाइए। और जाने के बाद जो है कम से कम बिहारी सेना को भी आगे बढ़ाइए। बिहारी सेना सिर्फ एक संगठन है, और ये जाति विहीन संगठन है। इसमें किसी भी जाति का जो है ना कोई टैग नहीं लगा हुआ। इसमें सब लोग आइए, मर्जी से जुड़िए, और जुड़ने के बाद बिहारी सेना का थोड़ा साथ दीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। और बिहारी सेना के माध्यम से जो काम आपसे अकेले नहीं हो रहा है, अगर कोई ऐसा समस्या है तो जो फाउंडर हैं पीके सूर्या जी, इनको बताने का प्रयास कीजिए, या वैसे लोग जो बिहारी सेना से जुड़े हुए हैं उनको बताने का प्रयास कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो समस्या है वो हल हो सके। और समस्या कभी भी किसी भी समय पे हर व्यक्ति के साथ आ सकता है। ठीक है ना? तो यही सब बात है। और अपना अपना जो बैकग्राउंड है, एक सोर्सिंग है पैसा का। जैसे मान ले कोई हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जैसे हमारे कुंदन जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो यहाँ पे आने से फायदा ये हुआ ना कि जितने हम लोग कॉन्टेक्ट के आदमी हैं, अब दूसरे जगह जाइएगा इलाज कराने के लिए तो भटकिएगा, भटकिएगा, अच्छा इलाज नहीं होगा। आपका अपना आदमी अगर रहेंगे, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, तो आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। समझ गए ना? सबसे पहले इलाज आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई अपने बिजनेस, अपने जीवन को जीने के लिए अगर गाड़ी वगैरह वगैरह भी अगर रखे हुए हैं, तो लोग बुकिंग के लिए आदमी खोजने चलते हैं क्या? तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाने से कम ये एक फायदा रहेगा कि हाँ, बिहारी सेना के टीम मेंबर के पास कहीं ना कहीं कोई गाड़ी है। अगर आपको अगर इमरजेंसी में अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आपको, जो मेरा दोस्त यहाँ रखे हुए हैं, आपका गाड़ी अगर खाली है तो वहां पे दे दीजिए। तो इस टाइप से केवल हम लोग एक राजनीतिक रूप से भी तो काम जनरली करना ही करना है, लेकिन साथ साथ सब लोगों का हित का काम करेंगे और एक दूसरे का हितों का ख्याल रखेंगे। जिनके पास जो बिजनेस है उस बिजनेस को थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तब तो सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? अब
जैसे कहने का मतलब है कि सपोर्टिंग का भी एक लिमिट होता है। काम ऐसा होना चाहिए कि अगला आदमी को भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। आप भी अगर अपना बिजनेस खोले हुए हैं तो कमाने के लिए, खाने के लिए खोले हुए हैं। अगर हम भी आपके पास जा रहे हैं तो मेरा जो दुख है, दुख को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो बिहारी सेना जो है उसको आप लोग मिल करके आगे बढ़ाइए, समझ गए? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। और मुख्य रूप से बिहारी सेना का जो मुद्दा है ना, अभी सबके साथ मिल करके गांव का जो आर्थिक भ्रष्टाचार है, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जो कॉलोनी का पैसा नहीं मिलता है, या तो फिर जो आपका डीलर होता है आपको चावल नहीं देता है, दाल नहीं देता है, तो उस सब प्रॉब्लम को बताइए। राजनीतिक मुद्दा ये हो गया, राजनीतिक भ्रष्टाचार मुद्दा ये हो गया कि जो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, विधायक जी हैं, जीतने के बाद ना 5 साल में फिर लगातार अगले साल आते हैं, बीच में कभी भी नहीं आते हैं। अरे थोड़ा बहुत जो हो गया समस्या उसको सॉल्व करने के लिए देखते नहीं है, ठीक है ना? तो ये सब थोड़ा सा मुद्दा है जिसपे हम लोग एक साथ मिल करके कभी बढ़िया से डिटेल से एक फार्मूला को पेश करेंगे और उसके बारे में बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसे किन्हीं का मुद्दा जो है क्लियर किया जाए। और मसौढ़ी में हम लोगों ने काम किया और काम करने के बाद जो है बहुत सारा ऐसा समस्या जो है देखने के लिए मिला। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है, सरकार ने क्या क्या हमारे लिए योजनाएं लाई है। अगर थाना में जाना है, पुलिस के पास जाना है, एसडीओ के पास जाना है, तो सब लोग डरते हैं, समझ गए ना? तो बिहारी सेना ये सब समस्या को फेस किया और फेस करने के बाद जो है कहीं ना कहीं आज जो है मसौढ़ी प्रखंड में या अनुमंडल में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से कहीं ना कहीं हम लोगों ने पैरवी बनाया। और अगर समस्या अगर हर लोगों के साथ होगा कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में, तो डायरेक्ट बिहारी सेना के फाउंडर को बोलिए, बिहारी सेना के आदमी को बोलिए, वो एकदम तुरंत घटना स्थल पे जा करके हर एक समस्याओं का सामना जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।